नमस्कार। हमने के पढ़ रहा बारिया फिजिक्स भोजपुरी में अपना बोलचाल के भाषा में कहे कि कोनो भी विषय के अगर अपना बोलचाल के भाषा में पढ़ल जाओ तो वो बात विषय बुद्धि में ज़्यादा दिन तक ज़्यादा आसानी से समझ के ज़्यादा दिन तक बैठल रहे। हम एक ओझा सबके आज के फिजिक्स क्लास में अभिनंदन कर रहा बानी, स्वागत कर रहा बानी। भोजपुरी में फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के यूनिट के जो हमने के सीरीज चल रहा बा ओकर आज तीसरा पार्ट। आज से पहले हमने के दो लेक्चर पढ़ चुकल बानी जा और दोनों लेक्चर में मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में हमने के पढ़ले बानी जा, जौना में विद्युत विज्ञान, स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, जो विद्युत विज्ञान के दो पार्ट बा ओकरा बारे में विस्तार से जाननी जा। अब विद्युत विज्ञान होके चाहे धारा विद्युत होके चाहे स्थिर विद्युत होके, हमने के ओकरा में चार्ज की स्टडी करनी जा, चार्ज के प्रभाव, चार्ज के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जानना भी स्वाभाविक रूप से जरूरी हो जाता कि तब चार्ज के करा कहेंगे, कहे कि जब तक हमने के चार्ज नहीं की जा समझा तब तक ना तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आई, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई, ना ही इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई। कहे कि विज्ञान, विद्युत विज्ञान भौतिकी के एगो ऐसा शाखा, ऐसा ब्रांच है जौना में हमने के आवेश के गुण, आवेश के प्रभाव के ही अध्ययन करेंगे जा। अगर वो आवेश विरामावस्था में होके तो हमने के ओकर अध्ययन जौना शाखा में, जौना ब्रांच में करेंगे जा ओकरा के स्थिर विद्युत के नाम से जानेंगे जा। और जौना ब्रांच में आवेश के गुण आ प्रभाव के अध्ययन गति के अवस्था में करेंगे जा ओकरा के धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानेंगे। अब जब आवेश के ही हमने के अध्ययन करे के बाद तो आवेश का रहा है जानना जरूरी बा। तो एक विस्तार से हमने के चर्चा करी जा पिछला दो क्लास में। आवेश दो प्रकार के होला, धन आवेश, ऋण आवेश। यो हमने के जानना चाहिए जाए कि आवेश का अदिश राशि है। अब गुरु जी पहले पढ़ावले बड़ा 9 क्लास में, 11 क्लास में का कि अदिश राशि के मान हमेशा धनात्मक होला, ऋणात्मक कबो ना होके। तो फिर ये माइनस आवेश, ऋण आवेश कहला के मतलब का कि हमने के जाने की कोशिश करी जा पिछला लेक्चर में। अगर केहू रउरा सब में से पहला बार भोजपुरी में ही क्लास पढ़ रहा बा तो पिछला लेक्चर हमारा यूट्यूब पर जा करके जरूर देखी, तब ये लेक्चर समझ में आई, ना तो थोड़ा सा समझने में तकलीफ हुई। वही सीरीज के आज आगे बढ़ा के हमने के कोनो पदार्थ के आवेशन के क्रिया, चार्जिंग ऑफ बॉडी, कैसे कौन पदार्थ के हमने के आवेशित करब जा, कौन पदार्थ के आवेशित कैसे कई जा सकेला, एकरा पर विचार करब। ये प्रश्न का है उठल कि कौन पदार्थ के कैसे आवेशित कई जा सकेला, का पदार्थ आवेशित ना होके। जवाब बा ना, पदार्थ आवेशित होला ना। पदार्थ आवेशित होके खातिर ओकरा एगो प्रोसेस से गुजरे के पड़ेला, चाहे वो प्रोसेस प्राकृतिक रूप से संपन्न होके चाहे कृत्रिम रूप से संपन्न होके। काहे ना आवेशित होला पदार्थ, ऐसे पदार्थ ना आवेशित होके कि हमने क्या जानता नहीं जाए कि पदार्थ के निर्माण कैसे भाई छोट छोट परमाणु से भी। आज तक पूरे ब्रह्मांड में जितना तत्व के हमने के विज्ञान खोज कैलस, आविष्कार कैलस, वो सब तत्व के परमाणु के बारे में ही बतावल गए कि जितना तत्व बा सबके परमाणु विद्युतता का होला, उदासीन होला। एक कारण का बा कि कौनो भी तत्व के परमाणु में जितना धन आवेश होला उतना ही ओकरा में ऋण आवेश होला। कारण कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या बराबर होला। आप प्रति एक प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होला उतने प्रति एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो। अब जब प्रोटॉनवा इलेक्ट्रॉनवा बराबर संख्या में बाड़न सब, और एगो प्रोटॉन पर जितना धन आवेश बा उतने एगो इलेक्ट्रॉनवा पर ऋण आवेश बा, तो जाहिर बा ये
माने कमो पढ़ल लिखल आदमी आसानी से समझ सकेला कि कौनो परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर हुई। और जब कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर हुई तो कुल आवेश के मान जीरो ही हुई। जीरो के अलावा कौन दूसर ओकर परिमाण ना हो सकेला। जितना कमेब उतने खइब तो कितना बचेब, कुछ ना, जीरो बचेब। अब जितना कमेब उतार पॉजिटिव इनकम, जब खर्च कर दो तो निगेटिव इनकम, और टोटल पॉजिटिव और निगेटिव इनकम के ऐड करके और टोटल बैलेंस इनकम जो हमने के निकाल दिया, टोटल इनकम का है कमैला के खर्च कैला के बाद, तो वो रिजल्ट हमेशा जीरो आए। तो जब परमाणु उदासीन बा चाहे कौनो तत्व के होखे और वही परमाणु से मिलके बड़े बड़े पदार्थ बनल, तो अनावेशित परमाणु से मिलके तो अनावेशित पदार्थ के ही निर्माण हो सकेला। जीरो प्लस 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 जीरो बराबर जीरो ही हुई। कतनो बार जीरो के हमने के लिख के जोड़ी जा तो अंत में का है संख्या जीरो। जीरो ऊर्जा वाला परमाणु, जीरो आवेश वाला परमाणु, जीरो आवेश वाला परमाणु, जीरो आवेश वाला परमाणु मिलके है एगो पदार्थ के निर्माण कैलस। तो ये पदार्थ के ऊपर आवेश का हुई जीरो। अब एकरा के हम चाहतानी कि आवेशित कइल जा, चाहे खुद आवेशित प्रकृति के माध्यम से अगर एकरा होके के बाद तो का प्रोसेस ऐसा हो सकेला जौना प्रोसेस से आवेशित हो। अभी तक के जानकारी के अनुसार दो ऐसा तरीका जौना तरीका से हमने के पदार्थ के आवेशित करे नहीं जा, चाहे पदार्थ आवेशित हो। एक बात तो पक्का बा, जैसे एग्जाम्पल खातिर देखा जा सोडियम। सोडियम के एगो परमाणु बा, एकरा में इलेक्ट्रॉन के संख्या 11 बा, प्रोटॉन के संख्या 11। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश QE बराबर -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और एगो प्रोटॉन पर आवेश QP बराबर +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर टोटल ऋण आवेश बराबर 11 गुणा अपना, और 11 प्रोटॉन पर कुल धन आवेश बराबर 11 गुणा +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब दोनों के जोड़ी जा तो टोटल चार्ज हो जाए Q बराबर QE प्लस QP बराबर 0। अब ये जीरो काहे टोटल चार्ज भाई, नेट चार्ज जीरो काहे भाई, अगर परिणामी आवेश के मान शून्य काहे भाई? एकमात्र कारण बा, ज्यादा दिमाग लगेला की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है एकरा में समझे में का भाई। तो एकर मुख्य कारण ई बा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या परमाणु के अंदर बराबर बा, और एक प्रोटॉन के ऋण आवेश के मान एक प्रोटॉन के धन आवेश के मान के बराबर बा, जौना के कारण कोनो परमाणु में चाहे सोडियम परमाणु के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन के कारण टोटल ऋण आवेश और कुल प्रोटॉन के कारण धन आवेश ऋण और धन आवेश के मान बराबर बराबर बा, जौना के कारण टोटल आवेश जीरो हो गई। मतलब का अगर कोनो विधि से हमने के ऐसा व्यवस्था बनाई जाए कि एकरा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या में अंतर आ जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू P हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ना रह जाए, तब क्या हो जाए, एकरा पर आवेश उत्पन्न हो जाए। ध्यान से बेसिक कंसेप्ट है, एकरा के समझे की कोशिश करी जा। कई बार हमने के देखले बानी जा के लड़का इंटरमीडिएट पे भी चल जाला, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर पास करके तब भी ना समझ पावेला कि कैसे कब कौन आवेश कौना पदार्थ पर उत्पन्न हुई। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यह जरूरी है का भाई। अब एकरा में कौन आवेश से पदार्थ पर कब उत्पन्न हुई ये जानना भी बहुत आसान है। अगर E बराबर P बा, E बराबर P बा, तब का हो जाएगी Q बराबर 0। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के जब बराबर रही तो ऋण आवेश के मान धन आवेश के मान के बराबर रही, ऐसे कुल आवेश कितना बराबर हो जाए, शून्य के, जीरो के।
अब दो और कंडीशन हो सकेला, अगर भाई कंडीशन ना होके मतलब ई पी के बराबर अगर ना हुई तो ई इज ग्रेटर देन पी हो सकेला, चाहे ई इज लेस देन पी हो सकेला, दो केस और हो सकेला। तो जब ई इज ग्रेटर देन पी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, तब एकरा पर कौन आवेश आवे के चाहिए? जाहिर बा कि सर जी जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बा आ इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होला तो जौन ज्यादा बा ओकरा पर जौन आवेश होला तो उन्हें आवेश से आवेशित होई, मतलब क्या हो जाए? निगेटिवली चार्ज हो जाए। कब? जब E इज ग्रेटर देन P हो जाए। यदि E इज ग्रेटर देन P हो तो ये क्या हो जाए? निगेटिवली चार्ज हो जाए। क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होला, प्रोटॉन पर धन आवेश होला, माइनस आवेश ज्यादा हो जाए, प्लस आवेश ज्यादा हो जाए, कुल आवेश जो ऐड कइला के बाद आई ओकर वैल्यू निगेटिव। थर्ड केस E इज लेस देन P, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए, E इज लेस देन P हो जाए, तब क्या हुई? तब सर जी प्रोटॉन की संख्या जब इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा कौन बा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉनवा पर कौन प्रकार के आवेश होला? तो धन आवेश। तो प्रोटॉनवा पर जब धन आवेश होला और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तब तक धन आवेश में एकरा पर होके के चाहिए, तब ई पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, माने धन आवेश के क्या करे लगी? प्रदर्शन करे लगी। वैसे एकरा पर आवेश जीरो होके, चाहे आवेश ऋण आवेश होके, चाहे आवेश धन आवेश होके। अच्छा मान लो कि वो कहे कि कोई वो पदार्थ बा जो ना तो पूरा आवेश Q बराबर जीरो बा, एकरा माने का कि ओकरा में आवेश है या नहीं है? अगर केहू बतावे कि कोनो एगो पदार्थ बा, कोनो एगो परमाणु बा जो ना पर कुल आवेश Q बराबर का बा? शून्य बा, जीरो बा, तो ओकरा में आवेश बाकी ना। सिंपल, ना पढ़ाई मिले रहा बढ़िया से तो का कहब सर जी जब जीरो आवेश ओकरा पर बा तो ओकरा में आवेश नहीं थे, तो गलत जवाब हो जाए। और गलत जवाब हो जाए तो गलत जवाब पर नंबर कितना मिलेगा? उतने जितना है आवेश के मान बा जीरो, तो जीरो नंबर परीक्षा में मिले। वो परमाणु के अंदर धन आवेश भी बा, ऋण आवेश भी बा, ऐसा नहीं है कि ओकरा के अंदर आवेश नहीं, ओकरा में धनावेश बा, ओकरा में ऋण आवेश बा। धनावेश कैसे बा? है कि ओमे प्रोटॉन बा, परमाणु के अंदर चाहे पदार्थ के अंदर प्रोटॉन बा, हर प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होला, ऐसे वो प्रोटॉन के उपस्थिति के कारण वो पदार्थ में चाहे वो परमाणु में का बा? धन आवेश। कोनो परमाणु होके चाहे पदार्थ होके ओकरा में इलेक्ट्रॉन भी रही, निश्चित रूप से बिना इलेक्ट्रॉन के परमाणु चाहे पदार्थ ना हो सके। अब इलेक्ट्रॉन रहे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि ऋण आवेश होला, ऐसे ओकरा में ऋण आवेश भी बा, लेकिन एकरा अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज अगर रही, जितना पॉजिटिव ई और जितना निगेटिव चार्ज एकरा के प्लस Q माइनस Q लिख दीजा। ई लिखा जाता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश हुई, Q लिख दे जाता वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हमने के मान सके नहीं जा। तो टोटल चार्ज कितना हो गई? जीरो। काहे कि टोटल धन आवेश जौन बा वो टोटल ऋण आवेश के प्रभावहीन कर दी, चाहे ऐसे कहीं कि टोटल ऋण आवेश जौन बा वो टोटल धन आवेश के प्रभावहीन कर दी। एक परमाणु के अंदर तो अपन प्रभाव दिखाई, अपन क्रिया करी, अपन पूरा प्रोसेस कंप्लीट करी, जौन जौन एगो आवेश के गुण बा वो सब दिखाई, लेकिन वो आवेश के कमाल एक पदार्थ के चाहे परमाणु के बाहर से प्रदर्शित ना हुई, बाहर से प्रदर्शित ना हुई, ऐसे हमने के मान लेनी जा। हमने के जब महसूस ना होला तो हमने के कह देनी जा कि एकरा पर का कोनो आवेश नहीं के, काहे कि जौन भी प्रभाव आवेश के बाद वो परमाणु के चाहे पदार्थ के अंदर ही प्रदर्शित हुई, वो गुण के प्रदर्शन करी, ओकरा बाहर सराउंडिंग में वातावरण में कोनो ओकर प्रभाव आवेश के नहीं। बात समझ में आ रहा होगी? अगर ये धन आवेशित चाहे ऋण आवेशित हो जाता तो धन आवेश चाहे ऋण आवेशित होकर मतलब का बा कि सपोज करी एगो इलेक्ट्रॉन दे दिलस क्लोरीन,
एक इलेक्ट्रॉन दे दिलस तो पहले इलेक्ट्रॉन रहे एकरा में 11, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिलस तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गई 11 - 1 बराबर 10। 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम में बचल। प्रोटॉन कितना बा भाई, तो पहले में प्रोटॉन 11 रहे, वो प्रोटॉन 11 बा जोना के 10 + 1 भी लिख सके नहीं जा। अब 10 इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज बा ऋण आवेश बा वो 10 प्रोटॉन के धन आवेश के तो प्रभावहीन बना दी, जीरो कर दी। लेकिन एगो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा जो ज्यादा बा एकरा पर जवन पॉजिटिव चार्ज बा वो तो इलेक्ट्रॉन से जीरो होई ना, ये 10 को तो आपस में प्रभावहीन हो जाइए सब। ये 10 को पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के प्रभावहीन कर दी, 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के प्रभावहीन कर दी। बाकी अगर हमारे जो प्रोटॉन बा एकर पॉजिटिव चार्ज एकरा ऊपर आई और एकरा के धन आवेशित कर दी। और यही से जब धन आवेशित हो जाला इलेक्ट्रॉन देला के बाद तब एकरा के हमनी के सोडियम के परमाणु ना कहनी जा, का कहनी जा, सोडियम आयन। काहे कि कोनो भी आवेशित परमाणु के आयन कहल जाला। अब आवेशित परमाणु के जब आयन कहल जाला, आवेश दो तरह के बा तो जाहिर बा कि आयन भी दो तरह के होई। अगर पदार्थ धन आवेशित हो गई तो धनायन हो जाए, और अगर ऋण आवेशित हो गई तो ऋणायन हो गए। मतलब जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन कम हो जाए परमाणु के अंदर तो धनायन बनाई, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन कम हो जाए तो ऋणायन के निर्माण करे। बात स्पष्ट हो गई कि जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर ना हो तब तक कोनो पदार्थ आवेशित ना हो। अब अंतर करे के दो तरीका। पहला तरीका पर थोड़ी देर बाद चर्चा करब जा। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंतर करे खातिर पहला एगो जरूरी काम का बा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। काहे कि दुनिया में जितना तत्व बा सबके परमाणु जब उदासीन बा, सारा परमाणु पर आवेश के मान 0 बा, तो ओकरा के पहले आवेशित करे के बाद आवेशित करे खातिर क्या करे के पड़ी। जब तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रही तब तक आवेशित होई ना, तो एगो में से कोनो में से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरा में दे दी जाए। चाहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में प्रोटॉन से ज्यादा कर दी जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम कर दी जाए। अब एकरा में केहू कह सकेला कि तो प्रोटॉनों के तो डालल निकालल जा सकेला, कहल तो बड़ा आसान बा लेकिन डालल निकालल बड़ा कठिन बा। काहे कि प्रोटॉन परमाणु के बीच में होला, एकदम नाभिक में होला। अब केहू के अगर निकाले के हो के हाथ धो के तो वो किनारे से निकाले जरूरी बा, बीच में जाए खातिर बहुत शक्ति के जरूरत बा, बहुत एनर्जी के जरूरत बा। उतना एनर्जी इकट्ठा करी बहुत जरूरी बा। अगर इकट्ठा करके अगर प्रोटॉन के निकालल भी जाला, आगे चल के हमनी के रेडियो सक्रियता वगैरह पढ़ब जा मॉडर्न फिजिक्स में, तो ओकरा में मिली कि अल्फा पार्टिकल निकलेला नाभिक से जौना में प्रोटॉनो होला। लेकिन तब वो पदार्थ के स्ट्रक्चर बदल जाए, वो पदार्थ रहे ना, वो पदार्थ के स्वरूप नहीं चेंज हो। तब क्या कहेंगे भाई, तब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान जब तक ना हो तब तक पदार्थ आवेशित ना हो। जौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन के त्याग करी ओकरा पर धन आवेश उत्पन्न हुई, जौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करी ओकरा पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण का हुई ऋण आवेश। सिंपल। अब आदान प्रदान कैसे कही जाए इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करे के ही दो तरीका बा जौना के अभी हम चर्चा कर का भाई। तो नंबर 1 इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल प्रोसेस। घर्षण विधि के द्वारा हमनी के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करा सके। दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन प्रोसेस, प्रेरण विधि के द्वारा हमने के आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के करा सके। बारी बारी से 2-2 मिनट में हमने के समझा जा। घर्षण का
तो 11 क्लास में हमने के पढ़ले रहनी जा कि जब कोनो वस्तु के सतह पर कोनो दूसरा वस्तु गतिमान होई चाहे गति करे के प्रयास करे तो दोनों वस्तु के मिलावे वाला स्पर्श के सतह पर गति के विपरीत दिशा में वो बल उत्पन्न होला, जौना बल के हमने के घर्षण बल के नाम से जाने। घर्षण बल में क्या होला? सर्दी के मौसम में अक्सर हमने के देखे या बहुत ज्यादा ठंड लागता तो हाथ रगड़ेंगे, जोर से हाथ गर्म हो जाता। जब गति के विरोध करी घर्षण बल तो वेग वस्तु के कम हो जाए। अब वेग जब कम हो जाए तो हमने के जानता नहीं जा कि कोनो पदार्थ के गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होला। अब है वेग जब कम हो जाए तो वेग कम होखला के साथ साथ गतिज ऊर्जा के मान भी का हो जाए, घट जाए, कम हो जाए। लेकिन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ही बता रहा बा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा के तो निर्माणे ना होके, जन्मे ना होला, और जेकर जन्म ना होए वो मरेगा, ओकर मृत्यु भी संभव नहीं है। ऊर्जा के खाली एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरण होला, ओकर रूप बदलेला, ट्रांसफॉर्म होला। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म। एनर्जी ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों पदार्थ के कुल ऊर्जा के मान हमेशा नियत रहेला। अब घर्षण के कारण अगर गतिज ऊर्जा कम होता तो गतिज ऊर्जा मरत नहीं थे, नष्ट नहीं थे। वो गतिज ऊर्जा का होता भाई, तो वो गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होला, और उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होला तो वही उष्मा ऊर्जा के प्राप्त करके ओकर परमाणु जौन बाड़े स उन्हीं के गतिज ऊर्जा बढ़ जा। परमाणु के जौन इलेक्ट्रॉन बाड़े स जौन नाभिक के चारों ओर घूमता रहे स वो ज्यादा वेग से घूमे लागले स, उन्हीं के गतिज ऊर्जा बढ़ जा। और ज्यादा वेग से जब कोनो कण मान लो कि एगो सेंटर बा पॉजिटिवली चार्ज, यही एगो इलेक्ट्रॉन बा नेगेटिवली चार्ज है, 5 पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करता, ओकर भी वेग से मूवमेंट कर रहा था अपना ऑर्बिट में, कक्षा में। अब भी वेग से गति करी तो अपोजिट चार्ज बा, अपोजिट चार्ज के कारण एगो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में फोर्स लागी। Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अगर दोनों के बीच के दूरी r होके। साथ ही हमने के 11th क्लास में सर्कुलर मोशन में पढ़ले बानी जा कि जब कोनो कण कोनो वृत्ताकार कक्षा में रह के परिक्रमण गति या वृत्तीय गति संपन्न करेला तो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में भी एक बल काम करेला, जौना के हमने के अपकेंद्र बल के नाम से जाने नहीं जा। एकरा विपरीत दिशा में वो अपकेंद्र बल काम करी, एकर वैल्यू कितना हो जाए, F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू mv² अब जब उष्मा लेके एकर वेग बढ़ जाए, v के मान बढ़ जाए, तो v के मान बढ़ी तो का हो जाए, ऊपर की ओर लागे वाला बल के मान बढ़ जाए, और ऊपर की ओर लागे वाला बल के मान जब बढ़ी तो जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बा वो इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा के छोड़ के बाहर निकल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा के छोड़ के बाहर निकली, ये परमाणु के अंदर प्रोटॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाए, प्रोटॉन जब ज्यादा हो जाए, तो अब एक आवेश क्या हो जाए, पॉजिटिव धन आवेश के प्रदर्शन करे लगी। और धन आवेश के प्रदर्शन जैसे शुरू करी वैसे ही धनायन के निर्माण। घर्षण में क्या होला कि कोनो एक पदार्थ पर दूसरा पदार्थ के हमने के रगड़े में। अब हमने के पता बा कि जो इलेक्ट्रॉन होला कोनो पदार्थ में, कोनो परमाणु में, वो इलेक्ट्रॉन के भी दो भाग में बांटल होला। एगो के कहल जाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, एगो के कहल जाला कोर इलेक्ट्रॉन। एगो के कहल जाला मुक्त इलेक्ट्रॉन, एगो के कहल जाला बंधित इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कहला भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जवन अपना नाभिक से बहुत कमजोर बल से, बहुत कम बल से जुड़ल होके आ कहीं से थोड़ा एनर्जी लेके अपन कक्षा के त्याग कर देवे, ओकरा के हमने के मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने नहीं जा। आ कोनो परमाणु के ऐसा इलेक्ट्रॉन जवन अपना नाभिक से अधिक आकर्षण बल से ज्यादा जोर से जुड़ल होके आ अधिक आकर्षण बल से जुड़ल होला के चलते ओकरा के कक्षा से निकाले में ज्यादा एनर्जी के रिक्वायरमेंट होके जरूरत पड़े, वैसा इलेक्ट्रॉन के हमने के बंधित इलेक्ट्रॉन कहने जा जौन आसानी से अपन कक्षा के त्याग ना कर सके। तो जब रगड़ा जाला तो जौना परमाणु के, जौना पदार्थ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपना नाभिक से कम आकर्षण से जुड़ल, वो इलेक्ट्रॉन का हुई अपन कक्षा छोड़ के निकल जाए। निकल के कहा जाए तो ओकरा बगल में जो नजदीक पदार्थ बा ओकरा परमाणु के अंदर प्रवेश कर जाए, चाहे कि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से तो रह ना सकेला, जैसे स्वतंत्र हुई कोनो ना कोनो पॉजिटिव चार्ज ओकरा के अपना खींच ली। तो जौना के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से जुड़ल बा ओकरा ओकर नाभिक कम आकर्षण वाला इलेक्ट्रॉन के, जौन इलेक्ट्रॉन अपना नाभिक से कम आकर्षण से जुड़ल बा ओकरा के अपना में खींच ली, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जौन बा अपन कक्षा के त्याग करी और दूसरा पदार्थ में चली। दूसरा पदार्थ में चल जाई तो का होई भाई, तो जौन इलेक्ट्रॉन के त्याग कैलस ओकरा पर धन आवेश और जौन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कैलस ओकरा पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाई। जैसे आवेश के उत्पत्ति कैसे भइल देखे खातिर सोडियम और क्लोरीन के एक मान लीजिए परमाणु बा, घर्षण बात समझ में आई है कि जब रगड़ा गया तो जौना के कमजोर रही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के नाभिक से कम बल से जुड़ल रही वह अपन कक्षा के छोड़ दी। अरे भाई दोस्ती जब कमजोर रही तबे लोग केहू फुट डाल के तुर दी दोस्ती, हमारा दोस्त के ले जाके अपना में मिला ली। अगर घनिष्ठ संबंध बा, दोस्ती एकदम पक्का बा, तो चाहे कि वो कतनो एगो दोस्त से दूसरा दोस्त के शिकायत करे, वो एकदम बॉन्ड मजबूत बा, टूटे के मान के नहीं थे। सोडियम के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होला वो ये अपना नाभिक से क्लोरीन के अपेक्षा, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होला, एकरा इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा बहुत कम आकर्षण बल से जुड़ल होला। ये से जब अभिक्रिया करावल जाला तो का होला, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन के त्याग। अब सोडियम जैसे अपना इलेक्ट्रॉन के त्याग करिए, एकरा में इलेक्ट्रॉन पहले 11 रहे, प्रोटॉन 11 रहे, अब इलेक्ट्रॉन हो जाए 10, इलेक्ट्रॉन हो जाए 10, अब प्रोटॉन हो जाए 11। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा हो गई, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होला, ऐसे एगो ज्यादा बा प्रोटॉन तो एगो प्रोटॉन के आवेश के बराबर एकरा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, आई सोडियम आयन धनायन कहलाए। यह इलेक्ट्रॉन जो निकला तो कहाँ पहुंचल, क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन में पहले ही से 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन बराबर रहे, एकरा चलते ए सोडियम में टोटल चार्ज 0 है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रोटॉन तो उतने बा 17, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब प्रोटॉन बेचारा 17 के 17 बा, इलेक्ट्रॉन का हो गए 17 + 1 बराबर 18। 17 गो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश 17 गो प्रोटॉन के धनावेश के तो 0 बना दी। एगो एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन बा इलेक्ट्रॉन बा, ये इलेक्ट्रॉन के जो ऋणावेश होला ये ऋणावेश के बराबर क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाए। अब क्लोरीन का कहाए लागी, ऋणायन कहाए लागी। ऋण आवेशित परमाणु के ऋणायन कहे जाला, धन आवेशित परमाणु के धनायन कहे जाला, और कोनो भी आवेशित परमाणु के आयन कहे जाला। अब घर्षण विद्युत समझ में आ गई कि घर्षण के माध्यम से ये वो दो वस्तु के एक दूसरा से रगड़ला पर दोनों के गति के विपरीत दिशा में वो बल कार्य करेला। साथ ही गतिज ऊर्जा में कमी होला, वेग में कमी होला, वेग में कमी होखला के चलते गतिज ऊर्जा में कमी होला। K = 1/2 mv²।
एकरा में कमी होला, और जब एकरा में कमी होला तो ही गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होला, और वो उष्मा ऊर्जा के प्राप्त करके जौन मुक्त इलेक्ट्रॉन बा, जौन इलेक्ट्रॉन अपना नाभिक से वीक बल से, कमजोर बल से जुड़ल बा, वो अपना कक्षा के त्याग करके दूसरा में चल जाला। जौन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन के त्याग करेला ओकरा पर इलेक्ट्रॉन के कमी हो जाला, और इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण अनावेशित होला। जौन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करेला ओकरा पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता होला, और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के चलते ही क्या हो जाला, ऋण आवेशित हो जाला। घर्षण के माध्यम से कोनो पदार्थ के आवेशित करे के जौन विधि बा ओकरा के घर्षण विधि कहल जाला। आ आवेशित जौन पदार्थ के ऊपर आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न भइल आवेशन के जौन क्रिया बा ओकरा के हमनी का कहनी जा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। वो आवेश के जौन आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न भइल ओकरा के हमनी के घर्षण विद्युत के नाम से जाने। घर्षण विधि के द्वारा जौन आवेश कोनो पदार्थ पर उत्पन्न होला वो आवेश के घर्षण विद्युत के नाम से जाने नहीं जा। घर्षण तो पता बा हमने के 11 क्लास में पढ़ले बानी है। पहला तरीका क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। एकरा कहल जाए तो घर्षण विधि के द्वारा जब कोनो पदार्थ के ऊपर आवेश उत्पन्न कइल जाला, चाहे आवेश उत्पन्न होला, तो वो आवेश के घर्षण विद्युत के नाम से जाना जाला। कैसे घर्षण बल के कारण आवेश उत्पन्न होला ये हमने के देख चुकल बानी जा। दूसरा तरीका प्रेरण विधि के द्वारा। प्रेरण विधि के द्वारा जौन आवेश उत्पन्न होला कोनो पदार्थ के ऊपर, वो आवेश के हमनी के का कहनी जा, प्रेरण विद्युत, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। कोना विधि से उत्पन्न हुई तो इंडक्शन प्रोसेस से। इंडक्शन प्रोसेस से जौन आवेश उत्पन्न हुई पदार्थ पर ओकरा के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहल जाए। फ्रिक्शन के माध्यम से जौन इलेक्ट्रिसिटी आवेश उत्पन्न हुई, चार्ज प्रोड्यूस हुई कोनो बॉडी के ऊपर, ओकरा के हमनी के का कहल जाए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडक्शन का भाई, तो इंडक्शन के हमनी के भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हई जा, हिंदी में भी एकरा के प्रेरण कहल जाला। अब प्रेरण शब्द बनल प्रेरणा से। प्रेरित करे के जौन तरीका बा, विधि बा, ओकरे के प्रेरण कहल जाला। जब कोनो एगो पदार्थ दूसरा पदार्थ के प्रेरित करे तो ओकरा हमनी के का कहनी जा, प्रेरण। कौन क्रिया हो रहा बा, प्रेरित कर रहा बा, तो का कर रहा बा, तो प्रेरण क्रिया कर रहा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा। कभी कभी ऐसा होला कि हमनी के घर्षण करे खातिर दो पदार्थ के एक दूसरा में रब ना कइनी जा, रगड़नी जाना, जौना से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होकर पदार्थ आवेशित हो जाए। और वो पदार्थ के अंदर बेचारा अनावेशित रहे, जीरो आवेश ओकरा पर रहे, ओकरा इच्छा भी ना रहे कि हम आवेशित हो जाए, लेकिन दूसरा आवेशित पदार्थ के देख के और ओकरा अंदर भी इच्छा भइल कि हम आवेशित हो जाए, अब आवेशित होके के दिशा में क्रियाशील हो गए, प्रोसेस करे लगा। एकरा हमने के कहनी जा प्रेरण। प्रेरित कैलस एगो का आवेशित पदार्थ ओकरा पास में आके ओकरा के प्रेरित कैलस के अरे तुम आवेशित हो जो। आवेशित होखला में तो बड़ा आनंद हो। जैसे वो एग्जाम्पल, एगो कोनो मेहरारू बिया, ऐसा मोहल्ला में रहा बिया, मोहल्ला बहुत गरीब बा। किस कोनो तरह से अपन घर के खर्चा परिवार मोहल्ला के हर एक आदमी पूरा करता, रोज कमाए वाला, रोज खाए वाला। मोहल्ला में पड़ोस में दूगो औरत बाड़ी से, दोनों के बहुत खस्ता हाल बा। कौनो के इच्छा नहीं है कि हम बहुत धनवान बन जाए, यह इच्छा बा कि कोनो तरह से हमने के रोज आवश्यकता के पूर्ति हो जाए, भोजन मिलत रहे, बच्चन के कपड़ा मिलत रहे, जौन आवश्यकता बात तो मिलत रहे। पुरान फाटल कपड़ा भी मिल जाए पहने के तो बहुत बा। एगो
पति रहे थोड़ा रिस्क लेवे वाला, चाहे ऐसा कहीं कि ओकरा नशा हो गए जुआ खेले के, ओकर इच्छा रहे कि हम कैसहू अपना स्थिति के संभाली, चाहे एकरा के पॉजिटिव थॉट से देखी जा चाहे नेगेटिव, दोनों तरफ से देखल जा सके। अपना परिवार के मुसीबत से निकाले के अगर इच्छा जागृत होता तो एकरा के पॉजिटिव थॉट भी कहल जा सकता। और जुआ एगो व्यसन है, ओकरा में अगर अजुरा गई बा वही कैसे देखल जाओ तो ओकरा के नेगेटिव थॉट भी कहल जा सकेला। लेकिन मरता क्या नहीं करता, बेचारा जौन कमात रहे अपना मेहरारू से छिपा के वही में से 10-5 रुपया के लॉटरी खरीदत रहे, बाकी ले आके देते रहे, भले तनिक हम खात रहन सब बिना सब्जी के रोटी नमक तेल खा के रह जात रहा से वो हरियर मिर्चा। लेकिन वो लॉटरी ये उम्मीद से खेलत रहे कि आज ना तो काल शायद हमार भाग्य चमक जाए। ईश्वर के कृपा भई एक दिन ऐसने भइल ओकर 2.5 लाख रुपया के लॉटरी लाग गई। अब 2.5 लाख रुपया के जब लॉटरी लागल तब पैसा हाथ में मिलने के बाद इतना प्रसन्न भइल, इतना खुश भइल, ओकरा खुशी के ठिकाना ना रहा। खूब मिठाई खरीदलस, लड़कन के नया नया कपड़ा खरीदलस, मेहरारू के नया साया साड़ी ब्लाउज सैंडल तरह तरह के सामान, हार खरीदलस, घड़ी खरीदलस, माने लगभग 40-50 हजार रुपया वही दिन खर्च कर दिलस। सबसे ज्यादा सामान खरीदलस, गहना कपड़ा अपना औरत लेके शाम के घरे आई, ओकर औरत देखलस, बहुत प्रसन्न भइल, सब हाल बतौलस अपना औरत के कि लॉटरी लाग गई। अब हमनी के दिन सुधर गई, अब पहले नियन हमनी के लड़का कष्ट में ना जीनस। औरतन के गुण होला कि नया चीज जब दुख रही तो अपना घर के अंदर भले काट लिया से, सुख रही तो पड़ोस में जरूर बताओ। अगला दिन सवेरे नहा धो के खा पी के जब पति उनका ड्यूटी चल गई, नया कपड़ा एकदम लगा पहन के गहना वहना ढंग से सच समझ के अपना पड़ोस में गई। अब पड़ोसी के जो मेहरारू रहे ओकरा से पूछला सारे का हाल चाल बा, का करता है। वो पलट के देखलस तो देखते रहे लोग आँख खुला के खुला रहे, भाई ये हमरे नियम पहले पेवन लगावल साड़ी पहनत रहे, हमरा से बुरा एक हालत रहे, हमने कहता पैसा सब्जी जुटा देते रहनी जाए, बिना सब्जियों के खात रह का हो गई तरह का बहनी का भाई लॉटरी लागला था, ऐसे आदमी बोल देला वो कहल का लॉटरी लागे का कि ऐसा हालत बना दे। कलश की हाँ लॉटरी लागल है, सारा कहानी सुनौलस। मेहरारू पूछलस पड़ोस वाली की साड़ी तो बड़ा सुंदर बा। मेहरारू की आदत होला कोनो बढ़िया चीज देखिए सर तो 2-3 सवाल तुरंत पकड़ के करिए सर कि बड़ा सुंदर लागल था, कब खरीदाई था, कहाँ से खरीदाई था, कितना में खरीदाई था। बतौलस 800 रुपया की साड़ी है, फलाना दुकान पर से कीन के काले ले गया, हम तो तरसत रहने, कभी कल्पना भी ना करने कैसन साड़ी। अब जब तक वो अपना पड़ोसी के दूसरी औरत जो रहे अच्छा साड़ी अच्छा गहना में ना देखले रहे तब तक कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो अपना पड़ोसी के औरत के देखलस कि हमारा साथ रहे वाली दिन भर अगल बगल घर बा, इतना बढ़िया साड़ी पहने लागल, हम फाटल पहने तानी तो हमरो बढ़िया पहने के चाहिए। रात में ओकर पति अइलन, खूब बढ़िया से चर्चा भइल। अब ऐसा स्थिति में सब जानता कि कैसन चर्चा हुई, ऐसा चर्चा भइल, इच्छा ऐसा तीव्र जागृत भइल नया कपड़ा पहने के कि मजबूरी में अपना कंपनी में उनका पति के उधार लेके 15 दिन के पेमेंट एडवांस लेके आप साड़ी नया अपना पत्नी खातिर खरीदे। एकरा कहला इंडक्शन, प्रेरण, दूसरा के देख के अपने भी साड़ी पहने के जो इच्छा जागृत भइल, दूसरा से प्रेरणा लेके एकरा के प्रेरण भी। तो प्रेरण विधि के द्वारा भी हमने के कोनो पदार्थ के आवेशित कर सके नहीं जा। एकरा खातिर मान ली है एगो आवेशित पदार्थ बा जौना पर प्लस क्यू चार्ज बा, आवेश बा,
एगो अनावेशित गोला बा जौना पर कौनो आवेश नइखे। कौनो आवेश नइखे मतलब जितना धन आवेश बा उतने ऋण आवेश बा, जितना एकरा पर पॉजिटिव चार्ज बा उतने एकरा पर निगेटिव चार्ज बा। जितना पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज का टोटल चार्ज हो गए 0। अब धीरे धीरे ये अनावेशित पदार्थ अगर ये आवेशित पदार्थ के नजदीक आई, एकरा फिर के विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र विस्तार से और पढ़ गया आगे, एकरा विद्युत क्षेत्र के अंदर वैसे समझ लीजा कि कोनो भी आवेशित पदार्थ के आसपास के ऐसा क्षेत्र जौना के अंदर दूसरा पदार्थ, दूसरा आवेशित पदार्थ आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल के अनुभव करेला, ओकरा के हमने के का कहनी जा, वो पदार्थ के विद्युत क्षेत्र। एकरा विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही आए का अनावेशित पदार्थ जौना पर कोनो आवेश नहीं के, माने धन ऋण आवेश बराबर बा, जितना धन आवेश बा उतने ऋण आवेश बा। अब एकरा विद्युत क्षेत्र के अंदर आई तो एकरा अंदर जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जौन अपना नाभिक से कम बल से जुड़ल बा, वो ये धन आवेश के आकर्षण के कारण का है कि सारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम कहेला पहला नियम कि लाइक और सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक और डिसिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, सॉरी अट्रैक्ट टू ईच अदर। Like charges always repel and unlike charges always attract to each other। एक ही तरह के एक ही गुण वाला अगर दो आवेश होके तो ओकरा में प्रतिकर्षण होला, विपरीत गुण वाला अगर दो आवेश होके तो ओकरा बीच में आकर्षण होला। हमने के पहले पढ़ चुकल बानी जा कि धन आवेश के प्रतिकर्षित करी, ऋण आवेश के प्रतिकर्षित करी, लेकिन एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश नजदीक आ जाए तो दोनों के अंदर का होई, आकर्षण। अब एकरा धन आवेश के धनावेशित पदार्थ के नजदीक जब उदासीन पदार्थ के लेके आ गया, एकरे के लेके आ गई जा नजदीक, तो एकर धन आवेश के कारण एकरा में के जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन बा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना ऋण आवेश के कारण ये पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित गोला से आकर्षित हुई तो वैसे ही अपना नाभिक से कम आकर्षण से जुड़ल बा, सब अपन कक्षा छोड़ के का हुई, एकरा पास वाला सतह पर इकट्ठा हो जाए। अब पास वाला सतह पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तब पास वाला सतह क्या हो जाए, ऋण आवेशित हो जाए। और जब पास वाला सतह के तरफ सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए तो दूर वाला जो सतह पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कहे कि एजा जौन परमाणु रहला सब परमाणुआ में से इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के एजा, तो एजा जौन परमाणु बाड़े सब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कमी हो गई, और जौना परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कमी होला वो परमाणु धन आवेशित होला। ऐसे एजा विपरीत दिशा में का हो जाए, धन आवेश उत्पन्न हो जाए। लेकिन अभी भी है साइड से हमने के जाएंगे तो ऋण आवेश का अनुभव हुई है, साइड से जाएंगे तो धन आवेश का अनुभव हुई। कुल आवेश एक पदार्थ के का अभी भी 0, कहे कि धन आवेश के पास वाला सतह पर जितना ऋण आवेश बा उतने धन आवेश विपरीत दिशा में। अब का करेंगे जानेंगे कि एकरा के अर्थ करेंगे। अर्थ जब करब जाता है जितना पॉजिटिव चार्ज बा वो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाला, काहे कि हमनी के धरती माता जो बाड़ी वो ऋण आवेश के बहुत बड़ा भंडार है, कतनो धन आवेश के उपचा ले। अब जब टोटल धन आवेश अर्थ हो जाए, भूधृत हो जाए, तो ऋण आवेश खाली बात जाए, ऋण आवेश खाली बातचीत तो ऋण आवेश में का हो, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण हुई तो सारा इलेक्ट्रॉन जो बाड़े सब इतनी दूर हो जाए सब, आ जब दूर हो जाए सब तो का हुई, पूरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाए। एवं धन आवेशित पदार्थ के नजदीक ले जाए अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो गई, ले जा सब तार के काट ली जाए तो ये ऋण आवेशित हो चुकल बा, तो ऋण आवेशित ही रही। एगो धनावेशित पदार्थ के नजदीक खाली ले जा से एकरा में संपर्क भी ना हो, विजिबल संकेत दृश्य संपर्क ना हो, देखे में कई दूरी पर, हालांकि म्यूचुअल
ट्रांसफॉर्मेशन भइल चार्ज के आवेश के, लेकिन दृश्य संपर्क ना भइल, एकरा विद्युत क्षेत्र के अंदर एकरा के ले नहीं जा, तो एकरा आवेश के देख के वो आवेशित हो गई। ऐसे प्रकार से अगर कोनो पदार्थ आवेशित होके तो पदार्थ के आवेशित करे के जौन विधि होला ओकरा के प्रेरण विद्युत कहल जाला, इंडक्शन प्रोसेस कहल जाला। एकरा पर जौन आवेश उत्पन्न भइल वो आवेश के हमने के कहल जा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, प्रेरण विद्युत के नाम से जाने। फिर से एक बार, प्रेरण विद्युत के कितना कहल जाला, तो प्रेरण विधि के द्वारा जौन आवेश उत्पन्न होला कोनो पदार्थ के ऊपर वो आवेश के प्रेरण विद्युत कहल जाला। प्रेरण विधि के कहल जाला तो कोनो एगो आवेशित पदार्थ के नजदीक दूसरा अनावेशित पदार्थ के ले आके ओकरा के आवेशित करे के जौन विधि होला, जौन की हमनी के समझ नहीं आ जा कैसे कही जाला, वो विधि के प्रेरण विद्युत के नाम से जानल जाला। अगला क्लास में और विस्तार से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, आवेश के कौना तरीका से हमनी के समझब जा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के पालन करेला कि ना करेला, एकरा पर विस्तार से चर्चा कर जा। तब तक ये टॉपिक के बढ़िया से समझे के बाद, कई बार 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 देखे के बाद अच्छा लगे तो अपना दोस्त लोग के पास भी जरूर शेयर करे के बाद। पहला बेर अगर रउआ सब आए बानी ये चैनल के देखा तानी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और बढ़िया बढ़िया लेक्चर आवे वाला टाइम में अपलोड हो यूट्यूब पर, ओकर लाभ मिल सके, ओकर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, एकरा खातिर चैनल के सब्सक्राइब करे बहुत जरूरी बा। धन्यवाद, नमस्कार।